यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हैं अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपकी चैनल में स्वागत करती हूं। तो जी दोस्तों, सुबह की 6 बज रहे के 6 बजे से ब्लॉग शुरू हो रहा है। आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मंदिर की लाइट और पर्दे खोल दिए थे मैंने। तो उसके बाद मैंने झाड़ू भी लगा दिया था, पोछा भी लगा लिया था अंदर। तो यहाँ पे रिसू से बोला था, मैंने कहा सफाई कर दे बाहर की, तो उसने कर दी थी। बारिश में ना भीग करके ही सफाई करी है, क्योंकि बारिश हो रही है। अभी तो हल्की हल्की हो रही है ना, इतनी ज़्यादा दिख नहीं रही है। अभी थोड़ी देर बाद बहुत तेज़ हो गई थी। तो यहाँ पे लगी थी, मतलब बारिश लगी हुई थी। तो मैंने कहा ना मैं फूल तोड़ के रख देती हूँ। तो यहाँ पे फूल तोड़ने आ गई थी मैं। यहाँ पे इसके फूल लगे हैं ना, गुलाब के और ये इसके चमेली के, चमेली के ही हैं शायद मेरी ख़ास से। हाँ वही हैं। तो ये लगे हुए हैं ना, तो फिर मैं इनको तोड़ देती हूँ। और छत में भी ना काफ़ी फूल हो रखे हैं, मतलब हाजिरी वाले फूल हो रखे हैं और गुड़हल के उसके फूल भी होते हैं, बाद में होते हैं। पर वहाँ पर छत में ना बहुत काई लगी है, बहुत ज़्यादा फिसलन हो रखी है। तो धूप आ नहीं रही है, तो सूखे भी कहाँ से, सही कैसे होगा। तो बारिश ही बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा चुप हो रखी छत में। तो यहाँ पर मैं फूल तोड़ के ना ले आई थी। और देखिए मौसम कैसा हो रखा है, बारिश हो रही है, ऊपर को भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी है। तो फूल तोड़ लिए हैं मैंने, तो रख लेती हूँ। तो फूल रखने के बाद रिसू तो नहाने चले गया था। मैं छत में चली गई थी। थोड़ा सा ना छत वाले ऊपर वाली सीढ़ी है ना, और वो सूख रखे थे। तो मैंने कहा उनमें ना पानी डाल देती हूँ। तो उनमें ऊपर वालों में सब पानी डाला मैंने, नीचे वालों में थोड़ा पानी हो ही रखा था, किसी किसी पे नहीं हो रखा था, तो मैंने डाल दिया था। फिर मैं छत में गई थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं छत में सफाई कर लेती हूँ। इधर वाली पूजा करती हूँ जहाँ पे तुलसी मैया का पौधा, पर उधर भी ना बहुत काई लग रखी है। और तुलसी मैया का जो बना रखा है ना, पीड़ा बोलते हैं क्या, उसमें भी ना बहुत ज़्यादा लगी हुई है। साफ़ करनी थी रिसू से, मैंने कहा चल साफ़ कर लेते हैं। फिर बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी ना, फिर उसको मैंने कहा जब फिर तू नीचे जा नहा ले। मैंने कहा रहने भी नहीं करते हैं, बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। पर उसी बारिश तेज़ में ना मैं भीग भी गई हूँ। देखो सारी, मैं पूरा मतलब पानी डाल करके, बहुत सारे पत्ते गिर रखे थे ना, फूलों के, फूल वूल प्लांट के सारे पत्ते नीचे गिर रखे थे। तो उनको सारा उठा करके मैं फेंक करके आई हूँ, और सारी सफाई वहाँ झाड़ू मार करके आई हूँ। अब काई आई तो मैंने कहा बाद में ही साफ़ करेंगे, क्योंकि बड़ी तेज़ बारिश हो गई थी। तो मैं भी भीग गई हूँ। मैंने कहा ये नहा करके आ गया था इस वक्त, तो मैंने कहा चलो मैं भी जा करके ना नहा लेती हूँ, भीगी हुई हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं बर्तन रख देती हूँ जब तक, नहीं तो काम ना सुबह के बहुत सारे होते हैं, इकट्ठे ही हो जाता है। फिर सारा काम ये भी करो, पे हप्पड़ तप्पड़ जैसी हो जाती है। तो ये नहा करके आ गया था, तो मैंने कहा मैं भी जाती हूँ चल नहाने के लिए। तो आज है सोमवार है, आज हमारे सावन का लास्ट सोमवार है, और आज मेरा व्रत है। तो मैंने कहा अब इसको डांट रही थी मैं, पता नहीं किसी चीज़ में। तो यहाँ पे बर्तन मैंने सारे रख दिए थे, तो फिर इसको भी पोंछ दूँगी, क्योंकि पानी हो जाता है ना यहाँ पे। इसमें मैंने ये बर्तन रखती हूँ ना जिसमें टब में, इसमें 2-3 छेद बना रखे हैं ना, मैंने पानी निकल जाए ताकि करके। तो यहाँ पे साफ़ कर दिया था। तो अब ये फिर मैं नहाने जा ही रही थी, कपड़े निकाल लिए थे। तो ये बोलने लगा मम्मी यहाँ पे इसको भी धो दो, ये गंदा हो रखा है। टेबल अपना वो रखता है ना इसके ऊपर लैपटॉप, तो इसको धो दो। तो मैंने कहा चल फिर निकाल दे। मैंने कहा आज तो नहीं धोंगी, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, कपड़े भी वहाँ एक बाल्टी भिगो रखे हैं, तो इसको मैं ना कल को ही धोंगी। मैंने कहा रख देती हूँ निकाल करके, चल निकाल ही देती हूँ, निकाल रहा। तो यहाँ पर मैं दूसरा वाला बिछा रही थी। तो इसमें ना मैंने फैब्रिक में पेंटिंग करती थी ना पहले, मैं काफ़ी मैंने बनाए थे ऐसी चादर। वो वाली जो निकाली अभी, वो भी फैब्रिक पेंटिंग करी हुई है। और इसमें भी मैंने करा हुई है, मेरे पतिदेव की चादर थी, वहाँ आर्मी में मिलती ना ऐसी चादरें, तो ये ले घर में ही थी। तो मैंने ना इसमें भी कर दिया है पेंट। तो पहले बिछाते थे जब आर्मी क्वार्टर में रहते थे ना, तो कितना सुंदर बना के रखते ना क्वार्टर को। तो इसको ना बिछाते थे, वहाँ पर चारपाइयाँ होती थी, तो उसमें ना बिछा देते थे, जैसे बैठक रूम हो तो खूब अच्छे फूल वूल वाले बना करके ना बिछाते थे। तो मैंने भी खूब सारी बनाई थी। तो खूब सारी तो नहीं, मैंने तो 2-3 बनाई थी, बाकी और चीज़ें बनाई थी, मेज पोस अब तो है भी नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ बांट भी दिए मैंने कितने। तो ये चादरें अच्छी हैं, ये बहुत मोटी चादर है, तो ये इसके ऊपर ना बिछाने के काम आ जाती है अब। तो ऐसे करके मोड़ करके ना बिछा देती हूँ। इधर उधर मैंने पिन लगा दिए हैं, तो ये बिछा दिया। अब इसमें मैंने ये अपना सामान रख लेगा। अब जो बज गए हैं 8 बज गए हैं, और साफ़ सफाई सुबह की सारी हो गई है। कपड़े भी धो के मशीन में डाल करके आ गई, और बाहर आ रखी है बारिश। और आज ना बहुत ज़्यादा बारिश बता रखी है, अलर्ट बता रखा है, लेकिन आई नहीं है। वैसे बारिश, मौसम खराब ही है। तो और मैं नहा के आ गई, अभी हो जाती मैं तैयार, क्योंकि मैं पूजा करने के लिए, क्योंकि आज हमारे वहाँ सावन का लास्ट सोमवार है, तो इसीलिए साड़ी पहन लेते हैं आज। तो आज व्रत है, तो और आज दर्द तो सब सही है। तो चलिए महादेव का नाम लेकर के तैयार हो जाते हैं और रख लेते हैं आज व्रत। तो अब मैं मिलती हूँ आपको सीधे तैयार होकर के। तो दोस्तों मैं हो गई हूँ तैयार। मैंने वाली साड़ी पहन ली, हल्की भी है ना,
तो मैंने कहा चलो आज सोमवार है तो इसी को पहन लेते हैं। और बाहर बारिश भी हो रही है, साड़ी पहनने वाला मौसम भी हो रखा है ठंडा ठंडा, और 2-4 रील भी बन जाएंगे। तो चलिए अब फटाफट से कर देते हैं पूजा। और बाल ना गीले ही हैं, ऐसी बात रखे मैंने ऊपर को, क्योंकि बाल तो बहुत देर में सूखते हैं, जब अच्छे से सूखा हो ना पंखा खोल के तभी सूखते हैं। तो चलिए फिर कर लेते हैं पूजा। तो अब आ गई थी मैं किचन में तैयार होकर के। तो मैंने कहा चलो अब मैंने यहाँ पे पानी, इसमें मैंने जल और दही, दूध, शक्कर और वो सब कुछ डाल रखा है, मतलब इसमें बना रखा है पूरा चढ़ाने के लिए शिव जी को ऊपर। और यहाँ पे मैंने ये पत्ते ये लेकर के आया था ना कल, बेलपत्री के पत्ते। तो संडे के दिन, इतवार के दिन तोड़ते हैं ना, ये सोमवार को नहीं तोड़ते बोलते हैं। तो ये पन्नी में मैंने फ्रीज में ही रखे थे। तो मैं इसको देख रही थी, मैंने कहा जो ख़राब होंगे ना उनको निकाल दूँगी, जो सही पर सारे ही ना सही थे। और ये बहुत ज़्यादा लेकर के आया था। मैंने कहा अब तो सोमवार पूरे हो गए हैं, आज ही है। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, वो तो रोज़ ही चढ़ाते हैं जल, तो कल को चढ़ा लेंगे, परसों को चढ़ा लेंगे। तो अच्छी बात है, बेलपत्री चढ़ाओ तो ना। मैंने कहा फ्रीज में रख देती हूँ। बाकी मैंने सारी निकाल दी थी, ख़राब वाली मैंने ना उधर डाल दी थी फूल की जड़ में। तो यहाँ पे मैं आ गई थी मंदिर में, इधर तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे फ़ोन आ रखा था, इसकी नानी का फ़ोन था, पहले नानी का फ़ोन आ रखा था, मम्मी का। तो उसके बाद फिर पतिदेव का आ रखा था। तो फ़ोन पे लग गई थी थोड़ी देर। फिर उसके बाद यहाँ पे पूजा की तैयारी भी कर रही थी। तो ये काम कर रही थी ना, इसने मेरे कान में लगा रखा। इसके बाद मेरा नंबर बंद हो रखा ना वो वाला, तो मम्मी ने इसके फ़ोन में किया होगा, दूसरा वाला नंबर दिया नहीं। इससे वीडियो बनाती हूँ ना, तो मैंने दिया नहीं है। तो वो नंबर, वो सिम ना बंद हो गया। अब कल को जाना पड़ेगा इसको मुझे, जहाँ से ऑफिस है ना एयरटेल का, तो उधर ही जाना पड़ेगा, वहीं होगा अभी सही। तो यहाँ पता तो कर लिया था, यहाँ नहीं हुआ। तो उनका चलो वो बंद ही है। उसको थोड़ा बहुत हॉटस्पॉट से व्हाट्सअप फेसबुक को चल जाता है, बाकी और चीज़ें नहीं चलती हैं बिना सिम के। तो यहाँ पे बात करी थी, फिर इसके पापा का फ़ोन भी आ गया था, तो फिर उनसे भी बातें करी थी। तो यहाँ पे मैंने बत्ती जला दी थी। उधर शिव जी का दिया जलाया था, इधर अपने भगवान इष्ट के नाम का जलाते हैं ना, जो कुल देवी को उनके नाम का जलाया था। तो यहाँ पर अब मैं पूजा करने लग गई थी अपनी। तो बाकी सारी तैयारियाँ मैंने कर दी थी। तो इसी को मैंने आज फ़ोन पकड़ा रखा था। मैंने कहा तू फ़ोन पकड़ के रखना, वीडियो बनाना आज तू। तो यहाँ पे मेरी हो रही थी पूजा। अब मैं सीधी जाऊँगी छत में आ गई थी। तो यहाँ पे सारी बेलपत्री में पहले ना टीका लगा लूँगी मैं। और बत्ती मैंने जला दी थी, कहते हैं ना सारी पूजा करने से पहले मतलब दिए को जला देना चाहिए। तो जला दिया था। अब यहाँ पे सुना आपने कितनी भयंकर बारिश हो रही है, बहुत भयंकर। और यहाँ पर भी ना पानी आ जाता है, सारा सीढ़ियों में पानी आ जाता है। पायदान मैंने अभी थोड़ी देर बिछाया है, सुबह शाम बिछा लेती हूँ पूजा करते वक्त। तो फिर ना मैं उठा देती हूँ, थोड़ा टाइम लग जाता है ना, तो मैं आराम से बैठ करके पूजा कर लेती हूँ यहाँ पे, सुबह भी शाम को भी, रोज़ की रोज़। तो पायदान को मैं रख देती हूँ फिर उठा करके, नहीं तो ये ना गीला हो जाता है, यहाँ पर पानी हो जाता है ना। सुबह मैंने पोछा लगा रखा था यहाँ पर, तब साफ़ है। तो यहाँ पर मैंने बतासा लेके नहीं आई थी, क्योंकि बतासा से ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, गीलापन बहुत ही अजीब सा इसमें पूरा फैल जाता है। इसलिए मैं केला ही ले आई थी, मैंने केले ही चढ़ा देती यहाँ पर। और यहाँ पर अब मेरी होने लग गई थी पूजा। तो आज सोमवार, लास्ट सोमवार है हमारे वहाँ, और जगह तो हो गया है पर हमारे इधर आज ही है। तो आज सोमवार का व्रत होता है। सो कहते हैं ना सावन के व्रत में जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो अपने पति के लिए रखती हैं, जो कंवारी लड़कियां हैं वो होने वाले पति के लिए रखती हैं। तो अच्छी बात है, पति अच्छे मिलते हैं तो इसीलिए रखना चाहिए। और वैसे तो महिलाएं तो क्या है ना, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए सुबह शाम पूजा करती हैं, दुआएं मांगती हैं, है ना। पर ये जो खास दिन होते हैं तो इनमें कुछ अच्छी खास पूजाएं हो जाती हैं, तो अच्छा लगता है ना आराम से बैठ करके। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई थी। तो चाय मैं ले आई थी, मैंने कहा चाय पी लेती हूँ। देखा तो मखाने तो थे ही नहीं। आज परसों मैंने मखाने की खीर बना दी थी ना, सारे ख़त्म हो गए थे। तो मैंने कहा मूँगफली क्या ही फ्राई करूँ, नहीं तो सुबह थोड़ी देर नाश्ते के टाइम पे ना थोड़ा सा खा लो तो सही रहता है। पर वैसे व्रत के दिन भूख तो लगती ही नहीं है, पर था ही नहीं, तो फिर मैंने खाली ना चाय बना ली। मैंने कहा अपना भी रहता है। केले लाई रखा है, तो केले रखे हैं, और अमरूद भी पड़े हैं बहुत सारे, घर से लाई थी ना, पक रखे, काफ़ी मीठे हो रखे हैं, वो भी हैं। तो मैंने कहा चलो अभी चाय पी लेते हैं। चाय बना ली थी। रिशु ने अपने ना मैगी बना ली थी सुबह ही, जब मैं नहाने गई थी ना, तभी उसने सोचा मम्मी मैं बना लूँ, मैगी बना लूँ, भूख लग रही बोलता। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं रोटी बनाऊँगी, आटा रखा हुआ है, तेले नमकीन पराठा बना दूँगी। कहने लगा नहीं मम्मी, फिर 2-3 बार आ गया, मम्मी बना लूँ। मैंने कहा चल बना ही ले फिर अब। तो फिर उसने ना बना ही ली थी अपने लिए, और खा भी लिया था उसने तो यहाँ पे मैं फिर अपने लिए चाय ले आई थी। थोड़ा सा फ़ोन देख रही थी, मैंने कहा व्हाट्सअप उसमें गुड मॉर्निंग आ जाता है ना, तो वो भेज देती हूँ। तो ये वाला फ़ोन ना मेरा बंद हो रखा है, इसका सिम हॉटस्पॉट चला रखा, अभी थोड़ा सा तब खोला है, उससे थोड़ा बहुत व्हाट्सअप चल जा रहा है। तो यहाँ पे मैं पीने लग गई थी चाय।
तो आज ना व्रत वाले दिन काफ़ी अच्छा लगता है ना, और इतनी सारी रील बना दी थी ना मैंने, बहुत सारी, तो भूख भी नहीं लगी थी फिर। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद फिर मैं, अभी का टाइम था, ये देखिए बारिश दिखाती हूँ आपको। कपड़े ना यहाँ पे डाल दिए सारे, देखिए बारिश बहुत तेज़ हो रखी है, अभी भी लगी हुई है, मतलब बारिश यहाँ पे, बारिश तो ना बहुत हो रही है, रुकने का नाम। ये दोस्तों अब शाम का टाइम हो गया, रात का पूजा पाठ मैंने अपने कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने ना रायता बना रखा, बूंदी का खाना बनाने की तैयारी करने लग गई थी। तो मैंने सबसे पहले ना बूंदी भिगो दी थी इसमें दही में, तो इसमें सब कुछ मिक्स कर दिया है मैंने। तो दही थोड़ा ज़्यादा ही ले आया था ना, एक छोटा सा डब्बा लाना बोला था तो बड़ा ले आया था। तो मैंने कहा चलो बूंदी का ना रायता बना लेती हूँ। तो बूंदी का रायता मैंने बना लिया था, तो वो तो बन गया था। तो अब यहाँ पर मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी। सब्ज़ी बना रही थी आलू टमाटर की, क्योंकि व्रत वाले दिन तो आलू टमाटर की ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। और मैं अधिकतर सारे व्रत में ना आलू टमाटर की सब्ज़ी, पूरी और बूंदी का रायता है तो अच्छा, नहीं तो दही और उसके साथ ये हरी मिर्ची या लाल मिर्ची खाओ ना, खाने का मज़ा ही आ जाता है। तो इसमें मैंने ना थोड़ा सा ये कस्तूरी मेथी डाल दी है, बन गई है सब्ज़ी मेरी। तो अब इसे बंद कर दूँगी मैं, गैस मैंने बंद ही कर दी है शायद। तो इसमें मैंने कस्तूरी मेथी डाल दी, मेरे पास धनिया रखा नहीं था ना, तो कस्तूरी मेथी डाल के भी स्वाद बहुत अच्छा आता है, टेस्टी आता है। तो सब्ज़ी भी बन के मेरी यहाँ पर तैयार हो गई थी। तो साथ में मैं बना रही थी अब गर्मा गर्म पूरियाँ, तो मैंने कहा बना लेती हूँ टाइम से, तो ये भी खा लेता है जल्दी, ये जल्दी सो जाता ना, तो ये भी खा लेगा टाइम से, तो मैं भी खा लूँगी। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों, रिसू को मैंने दे दिया है। तो ये मेरा खाना है, मैं भी खा लेती हूँ यहाँ पे बैठ करके। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद मैंने किचन की साफ़ सफाई, गैस भी साफ़ कर दी थी, बर्तन भी सारे धो दिए थे। बस वो लोहे की कढ़ाई में तेल है थोड़ा, उसे कल को खाली करूँगी तभी धोऊँगी। गर्म था तो किचन मेरा साफ़ सुफ बिल्कुल हो गया है चमाचम। तो अब चलते हैं अंदर को। ये दोस्तों खाना पीना हो गया, आज हमने जल्दी खा लिया। इससे खाया तो फिर ना मेरे को भी, मैंने कहा मैं भी खा लेती, क्या करूँ। फिर मैंने कहा सफाई करके किचन की, फिर ब्लॉग एडिट कर लूँगी ना, टाइम लग जाता उसमें भी। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, कल को फिर एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।